अभी आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जनता को धन्यवाद तो दिया ही, इसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता ने हम पर विश्वास किया है, इसके लिए धन्यवाद। ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं था, जनता ने मोदी जी को संदेश दिया है। प्रशांत किशोर ने ये बड़ी बातें कही हैं, जिसमें और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पोस्ट आ गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके प्रशांत किशोर को बधाई दी है, जीत के लिए बधाई दी है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। और ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर जी को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि अभी प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर ही हमला कर रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि जो मैंडेट मिला है बीजेपी को, उसके लिए बीजेपी को एक अच्छा नेतृत्व बिहार में देना चाहिए। और अब देखिए सम्राट चौधरी ने ये पोस्ट करके बधाई दी है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को, जीत के लिए बधाई दी गई है। और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बांकीपुर में जीत चुके हैं और प्रशांत किशोर की बांकीपुर उपचुनाव में जीत की कई राजनीतिक और स्थानीय कारणों का नतीजा मानी जा रही है, क्योंकि ये फैक्टर्स भी ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का किला ढह गया। तो देखिए प्रमुख बातें क्या रही हैं वो हम आपको समझाते हैं। खुद प्रशांत किशोर का चेहरा सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में बना। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर और मतदाताओं में इसको लेकर उत्सुकता थी। उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता ने चुनाव को उम्मीदवार केंद्रित बना दिया, यानी ये चुनाव पार्टी केंद्रित नहीं बल्कि उम्मीदवार के हिसाब से हो रहा था। दूसरा, बदलाव की इच्छा। बांकीपुर 3 दशक से अधिक से देखिए यहां पर मुकाबला जो है वो इस बार त्रिकोणीय रहा और मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ी थी। बीजेपी के सवर्ण ओबीसी वोट बैंक जो हैं वो भी ध्वस्त हो गए, वो भी पीके को मिल गए हैं। इसके अलावा जो अगला फैक्टर है वो है आरजेडी के एमवाई वोटों का भी एक हिस्सा प्रशांत किशोर को मिल गया। विकास और स्थानीय मुद्दों पर पीके ने इस बार फोकस किया, जनता के बीच इसी की बातें उन्होंने की। जाति और धर्म की बजाय वो शिक्षा और रोजगार की बात करते रहे। पलायन जो एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसे उन्होंने चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया। माइक्रो मैनेजमेंट और प्रोफेशनल चुनाव अभियान भी एक फैक्टर इसमें माना जा रहा है, क्योंकि डोर टू डोर संपर्क किया गया, डेटा आधारित ये पूरा आंकड़ा था और प्रशिक्षित पेशेवरों को पीके ने सीधे सीधे टारगेट किया। बीजेपी के उम्मीदवार का अपेक्षाकृत कमजोर कद होना भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। बीजेपी ने नए उम्मीदवार यहां से उतारे। उम्मीदवार की पहचान पीके के मुकाबले कमजोर ही थी और स्थानीय स्तर पर बीजेपी में असंतोष भी दिख रहा था। बीजेपी के स्थानीय संगठन के भीतर भी मतभेद की खबर थी। बीजेपी ने नए उम्मीदवार को यहां से उतारा और इसके साथ ही जो अगला फैक्टर वो ये भी रहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का फायदा प्रशांत किशोर को यहां मिल गया। प्रशांत किशोर ने चुनाव को प्रतीकात्मक लड़ाई